आज हम इस वीडियो में क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से एक्टिविटी 3.8 स्टडी करेंगे। राधे राधे एवरीवन, दिस इज तनुजा। वेलकम टू द चैनल काना ग्रोथ पॉइंट। इस चैनल पर हम क्लास 10 साइंस की फुल एग्जाम प्रेपरेशन करवाएंगे अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला। और जिन भी बोर्ड में एनसीईआरटी की बुक फॉलो की जाती है उन सभी के लिए इस चैनल की वीडियोस जो है वो यूजफुल रहने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 3.8। तो हमें एक्टिविटी 3.8 क्या दे रखी है, हमें बोले टेक मैग्नीशियम रिबन एंड सम सल्फर पाउडर। ठीक है, आप क्या करो, एक मैग्नीशियम रिबन लो और कुछ सल्फर पाउडर लो। क्लियर। ये जो मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम यहाँ पर क्या है, मेटल है। ठीक है, मैग्नीशियम क्या होता है, मेटल होता है, और सल्फर क्या होता है, नॉन मेटल होता है। क्लियर। देन हमें क्या बोला गया है, बर्न द मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, हमें बोले कि आपको मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना है। क्लियर। सो यदि हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करें, ठीक है, हम लेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, और जब इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो किस चीज की फॉर्मेशन होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, जो कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड होंगे। क्लियर। सो दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। क्लियर। तो हमें बोले कि बर्न द मैग्नीशियम रिबन। तो हमने देखा कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। क्लियर। देन हमें क्या बोला गया है, कलेक्ट द एश फॉर्म एंड डिसॉल्व देम इन वाटर। ठीक है, जहां पर जो एश बनेगी, मीन्स कि जब आपने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना ये एश की फॉर्म में बनेगा। ठीक है, पाउडर की फॉर्म में बनेगा, राख की फॉर्म में बनेगा। ठीक है, एश क्या होती है, राख। ठीक है, उस फॉर्म में बनेगा। तो ये जो एश बनेगी मैग्नीशियम ऑक्साइड की, इसको पानी में डिसॉल्व कर दो। क्लियर। सो हम करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड लेते हैं और इसको किसमें डिसॉल्व कर देते हैं, पानी में डिसॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर जब रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज MgOH ट्वाइस। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्लियर। देन क्या बोला गया है, टेस्ट द रिजल्टेंट सॉल्यूशन विद बोथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। अब ये जो सॉल्यूशन बना है जिसे हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोल रहे हैं, इसको हमने चेक करना है विद द हेल्प ऑफ रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर। मींस कि हम यहाँ पर चेक करेंगे कि ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना है ये एसिडिक नेचर का है या फिर बेसिक नेचर का है। क्लियर। सो हम यहाँ पर क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जब हमने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर जब हम रेड लिटमस पेपर डिप करेंगे तो जो रेड लिटमस पेपर है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। जिससे हमें ये पता चलता है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। क्लियर। और दूसरी तरफ यदि हम ब्लू लिटमस पेपर जो है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में डिप करेंगे तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि ब्लू लिटमस पेपर में कोई भी चेंज नहीं आया, ब्लू लिटमस पेपर जो है वो एज इट इज रहेगा। देन हमें क्या बोला गया है, इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन बर्निंग मैग्नीशियम एसिडिक और बेसिक। जो मैग्नीशियम को बर्न होके जो प्रोडक्ट बना था, क्या वो एसिडिक था या बेसिक था, मीन्स कि जो हमने यहाँ पर एंड में जाकर जो हमें प्रोडक्ट मिला है वो एसिडिक नेचर का है या फिर बेसिक नेचर का है। क्लियर। सो हमने यहाँ पर चेक किया वो किस नेचर का है, बेसिक नेचर का है। क्लियर। और यदि हम बात करें कि जो प्रोडक्ट हमें बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम को बर्न करने के बाद मिल रहा है, तो हमने मैग्नीशियम को पहले बर्न किया, देन हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, फिर उस मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने वाटर में डिसॉल्व किया था, तब हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिला था। क्लियर। अब आपने पहले तो मैग्नीशियम के साथ आप एक्सपेरिमेंट कर लोगे जो कि एक मेटल है, उसके बाद आप नॉन मेटल लोगे सल्फर पाउडर। ठीक है, देन हमें बोला है कि हमें सल्फर पाउडर को भी क्या करना है, बर्न करना है। देन हमें नेक्स्ट क्या बोला गया है, प्लेस अ टेस्ट ट्यूब ओवर द बर्निंग सल्फर टू कलेक्ट द फ्यूम्स प्रोड्यूस। ठीक है, हमें क्या बोला गया है कि हमें सल्फर को बर्न करना है। ठीक है, जब हम सल्फर को बर्न करेंगे तो वहां से क्या निकलेंगे, फ्यूम्स निकलेंगे। ठीक है, तो जो सल्फर के फ्यूम्स निकलेंगे, एक टेस्ट ट्यूब जो है हम फ्यूम्स के ऊपर प्लेस करेंगे ताकि जो फ्यूम्स जो है वो टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट हो जाए। क्लियर। उसके बाद हमें टेस्ट ट्यूब में क्या डालना है, कुछ वाटर एड करना है। देन हमें क्या बोला गया है, टेस्ट दिस सोल्यूशन विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। ठीक है, जो फ्यूम्स थे उसके अंदर हमने वाटर ऐड किया तो वहां पर क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। तो उस सॉल्यूशन को भी हमने रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर की हेल्प से चेक करना है कि वो एसिडिक सॉल्यूशन है या वो बेसिक सॉल्यूशन है। क्लियर। हमने मेटल के केस में चेक कर लिया है कि मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो मोस्टली बेसिक होते हैं, एक्सेप्शंस हो सकते हैं लेकिन मोस्टली क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि जो नॉन मेटल्स का सॉल्यूशन हमने यहाँ पर बनाया है वो एसिडिक सॉल्यूशन है या फिर बेसिक सॉल्यूशन है। क्लियर। तो बोला है, इज द प्रोडक्ट फॉर्म ऑन बर्निंग सल्फर एसिडिक और बेसिक। जो सल्फर को बर्न करके जो प्रोडक्ट बना है वो एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, पहले तो हम बात करें कि हमने सल्फर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम बर्न करेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, सल्फर ऑक्साइड बन जाएगा। क्लियर। देन हमें बोला है कि ये जो सल्फर ऑक्साइड बना है इसके अंदर आप क्या करो, वाटर जो है वो ऐड कर दो। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पर फॉर्मेशन हो रही है H2SO3 की। क्लियर। H2 है, देन S है और O कितने हैं, 3, H2SO3। H2SO3 को बोला जाता है सल्फ्यूरस एसिड। क्लियर, दिस इज सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है,
तो यहाँ पर जो ये H2SO3 बना है, हमें चेक करना है ये एसिडिक है या बेसिक है। जब हम H2SO3 के अंदर जो है वो रेड लिटमस पेपर डिप करेंगे तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि रेड लिटमस पेपर के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। जो रेड लिटमस पेपर है वो एज इट इज रहेगा। और दूसरी तरफ यदि हम सॉल्यूशन के अंदर H2SO3 सॉल्यूशन के अंदर यदि हम ब्लू लिटमस पेपर डिप करते हैं तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि ब्लू लिटमस पेपर जो है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? दिस मीन्स कि जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक नेचर का है। क्लियर? हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जब हम सॉल्यूशन के अंदर ब्लू लिटमस पेपर डिप करते हैं और ब्लू जो है वो रेड में कन्वर्ट हो जाए, दिस मीन्स कि सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक नेचर का है। क्लियर? तो H2SO3 जो है वो एसिडिक सॉल्यूशन है, तभी इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरस एसिड है। देन हमें क्या बोला गया है, कैन यू राइट इक्वेशन फॉर दीज रिएक्शंस? क्या आप इन रिएक्शंस के लिए इक्वेशन लिख सकते हो? मीन्स अभी हमने जो भी एक्टिविटी में रिएक्शन स्टडी की है कि हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया तो किस चीज की फॉर्मेशन हुई, मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई। तो जब हम साथ में डिस्कस कर रहे थे तो हम साथ में इक्वेशन भी लिख रहे थे, ठीक है। तो हमने इस केस में भी 2 इक्वेशंस लिखी थी, यहाँ पर भी 2 इक्वेशंस लिखी है। तो हमें बोला है क्या हम इक्वेशंस लिख सकते हैं? यस, हम इक्वेशंस लिख सकते हैं और हम लिख के भी बताएंगे ये इक्वेशंस होते हैं। क्लियर? देन हमें यहाँ पे बोला गया मोस्ट नॉन मेटल्स प्रोड्यूस एसिटिक ऑक्साइड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है। तो अब इस एक्टिविटी से कंक्लूजन क्या निकला, ठीक है। इस एक्टिविटी से कंक्लूजन निकला कि जो जनरली नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिटिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं वाटर के अंदर। क्लियर? यहाँ पर वर्ड हम मोस्ट यूज कर रहे हैं, मीन ज्यादातर ऐसा होता है, एक्सेप्शंस हो सकती हैं, ठीक है। बट ज्यादातर मेटल जो है वो बेसिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं और नॉन मेटल जो है वो एसिटिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर? सो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ दिस एक्टिविटी। आई होप कि आपको एक्टिविटी अच्छे से क्लियर होगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। क्लास 10 साइंस की फुल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश बोर्ड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।